हेलो व्यूवर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ, जिस रीडिंग का टॉपिक है कि मार्च का मंथ 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है तो उसके बारे में भी पहले से हमको अलर्ट करेंगे एंजल्स, और उससे बचने का उपाय भी हमें ज़रूर बताएंगे। तो मैंने सामने दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक है लड्डू गोपाल जी का मुकुट और दूसरा है ये ग्रीन स्टोन। तो इन दोनों में से ही आप इंट्यूटिवली एक को चूज़ कर लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। सबसे पहले जो रीडिंग करेंगे हम वो है लड्डू गोपाल जी का जो मुकुट है उसके लिए रीडिंग करेंगे, और सबसे पहले आप लोगों की हम गुड न्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे कि क्या गुड न्यूज़ इस मंथ आपको मिल सकती है। चलिए, तो व्यूवर्स, गुड न्यूज़ के लिए मैंने 4 कार्ड जो हैं पहले से यहाँ पर शफल करके निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि शफलिंग में काफ़ी टाइम चला जाता है और कुछ लोगों के पास शफलिंग देखने का इतना टाइम नहीं होता है, तो वो टाइम मैंने सेव कर लिया है। तो गुड न्यूज़ के लिए आपके लिए मैंने वैसे 3 ही कार्ड निकाल रही थी, एक कार्ड खुद से जंप हुआ है तो फिर मैंने वो भी लेना ठीक समझा है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या गुड न्यूज़ आपको इस मंथ मिल सकती है। मार्च का मंथ क्या स्टोरी बता रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहला कार्ड सबसे पहला कार्ड आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड आपकी मनी से रिलेटेड समस्या का जो है हल अभी निकलता हुआ इसमें नज़र आ रहा है। कोई पास्ट के ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिसको लेकर आप वरी हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं कि उसमें से आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, या इस तरह का कोई विचार अगर आपके मन में है तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। मनी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपकी यहाँ आते हुए हमें नज़र आ रही है। और फैमिली में जो है अगर कुछ ऐसे आपस में मतभेद चल रहे हैं, कोई थॉट एक दूसरे के मैच नहीं हो रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व होती हुई नज़र आई है। देखिए, कार्ड में सब जो हैं बहुत शांत होकर बैठे हुए हैं। इवन आपके पेट्स भी जो हैं वो भी बिल्कुल शांत हैं, सब आपस में मिलजुल के खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो यही दिखाता है कि आपकी फैमिली रिलेशन, जो भी रिलेशनशिप के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी इम्प्रूव होगा मार्च में। और मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी खुश नज़र आ रहे हैं इस कार्ड में। और मनी के लिए तो ये कार्ड आया ही है कि कोई मनी से रिलेटेड अच्छी आपको गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ओके, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है अभी तक आप बहुत बोझ वाला, मतलब ऐसा लग रहा हो कि बोझ फील कर रहे हो, वो रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है ना। फर्स्ट ही कार्ड आ गया कि सब खुश हैं, और मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से भी बोझ फील कर रहे हो, काम के लिए भी बोझ फील कर रहे हो, तो वो वाली समस्याएं इस कार्ड से आपको मैं बोल सकती हूँ कि इस मंथ आपको जैसा ये बोझ है वो हल्का होता हुआ आपको ज़रूर नज़र आएगा। उसके आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको हल इस मंथ मिलेगा। थर्ड कार्ड हम देखेंगे। ओके, ये भी मनी से रिलेटेड ही कार्ड आ गया है, पेंटिकल का 4 और पेंटिकल का कार्ड आया है। तो ये कार्ड आपको अगर हम लव के लिए लेंगे तो उसमें ये आपको बताता है कि ओवर प्रोटेक्टिव ना आप बने और जेलस ना हो किसी से। अपने रिलेशन को एक बिल्कुल इजी वे में आप लेके चलें, बिल्कुल जेलस ना हो, इजी वे में रहें, दूसरों को भी थोड़ा स्पेस दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मनी के लिए अगर हम इस कार्ड को देखेंगे तो मनी से रिलेटेड तो ये डेफिनेटली अच्छा कार्ड है। अगर बहुत टाइम से आप अनस्टेबल हो और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हो और वो नहीं आ पा रही है, तो ये दिखा रहा है कि आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है इस मंथ, उसके बारे में आपको इंडिकेट कर रहा है। और 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल में 10 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। बस इसमें थोड़ा सा यही है कि आप जेलस ना हो और ओवर प्रोटेक्टिव ना हो, और थोड़ा सा कंजूस माइजर वाला बिहेवियर ना रखें अपने लिए, है ना, और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। बस इसमें ये आपको चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, ये कार्ड शायद खुद से
फ्लांक होके साइड में गया था, तो ये कार्ड मैंने ले लिया। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी देखिए, अब ये तो पूरी स्टोरी एक बन गई है कि बोझ वाला जो आप फील कर रहे हैं और जो आप स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं, तो वो पहले वो बोझ से निकल के स्टेबिलिटी आपकी आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल के थ्रू। फिर उसके बाद आपकी जो इच्छा है पेंटिकल्स वाली, फाइनेंशियल वाली, वो पूरी हो रही है। जब आपकी इच्छा पूरी हो रही है, फाइनेंसेस आपके पास आ रहे हैं, तो आपके पास सेलिब्रेशन हो रहा है। हो सकता है कि कोई शादी या कोई शुभ कार्य आपके घर में हो, तो उसका सेलिब्रेशन हो, या कोई फाइनेंसेस कोई आपका आ गया है, कोई पास्ट का इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गया है, उससे आपको प्रॉफिट हो गया, तो उसको लेकर आप कोई पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये एक पूरी स्टोरी बनकर आ गई है मार्च के मंथ की, कि आपको जो भी समस्याएं हैं उसका हल मार्च में ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा कोई मुश्किल भरी कोई प्रॉब्लम आने वाली है, उसके लिए मैंने शफ़ल करके जो कार्ड निकाला है, तो उसमें एक ही कार्ड निकाला है। बैड न्यूज़ के लिए क्या ज़्यादा कार्ड निकालने हैं, तो इसके लिए आ गया आपके पास नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड आगे कि चैलेंजेस आपको इस मंथ आ सकते हैं किसी भी तरह के, पर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई चैलेंज आएगा तो आप उसमें से निकल जाएंगे। कोई बड़ी कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, आ भी गई तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि पहले ही पॉजिटिव में बहुत अच्छे कार्ड आपके आ चुके हैं। जो भी चैलेंज आएंगे, आपके चैलेंजेस कुछ आ सकते हैं, बस उस चैलेंज से आप बाहर आ ही जाएंगे। और कैसी ऐसी कोई बड़ी बैड न्यूज़ मंथ मुझे नहीं समझ में आ रही है आप लोगों के लिए। एंजल गाइडेंस में मैंने आपके लिए 3 कार्ड निकाल के रखे हैं फर्स्ट फाइल के लिए, तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या दे रहे हैं हमें एंजल्स। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और थर्ड कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो इनको इस तरह से हम अरेंज करेंगे। खुद ही गिर रहा है इसके ऊपर। तो एंजल की गाइडेंस मुझे इस तरह से जो मेरे को समझ में आ रही है कि हो सकता है आपका कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, या कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें थर्ड पर्सन एंटर हो गया है। वो थर्ड पर्सन कोई लड़का लड़की भी हो सकता है, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी के भी रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो और उस वजह से कोई आपका रिलेशन टूटे, कोई बहुत डिप्रेस हो जाए, बहुत ज़्यादा उसका दिल टूटे। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो उसके लिए आप रेडी रहें। और सेकंड, इसमें एक और कुछ लोगों के लिए जो इसमें मैसेज आ रहा है कि अगर किसी को किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसमें ये ऑपरेशन से रिलेटेड भी संकेत दे रहा है कि मार्च के महीने में ऐसा कोई ऑपरेशन कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट कर दे कि वो ऑपरेशन आपका हो सकता है, या रिलेशन को लेकर कहीं रिलेशन आपके किसी से टूट सकता है। ऐसी बैड न्यूज़ का ये संकेत हमको दे रहा है। तो ये एक सिचुएशन हो गई। सेकंड ही सिचुएशन जो फिर उसके लिए जो दूसरा गाइडेंस आपको एंजल दे रहे हैं, कैसी भी सिचुएशन हो, मगर उस सिचुएशन को आप अपने आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस के भरोसे बदौलत आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। सेकंड ही कार्ड में आपको बोल रहे हैं, तो आपको इतने घबराने की ज़रूरत नहीं। कैसे भी सिचुएशन हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, उसको कुछ दिन आप हो सकता है प्रॉब्लम आपको फील हो, पर आप निकल जाएंगे। आप उन चैलेंजेस को बिल्कुल अच्छे से क्रॉस कर लेंगे। और थर्ड कार्ड जो आपके लिए आया है एंजल के थ्रू, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड जो बता रहा है आपको सौभाग्य के लिए बता रहा है। जो भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन बनेगी, वो आपके भले के लिए ही बनेगी। अगर कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, तो वो आप अगर नहीं रह रहा है, तो वो आपके भले के लिए, अगर वो आपसे दूर जा रहा है, चैलेंजेस को आप उसमें से निकल जाएंगे। थर्ड में आपका हो गया 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो ये आपको बता रहा है कि जैसी भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल ही जाएंगे। और निकलने के बाद
चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, निकलने के बाद वो आपको बेनिफिट ही करेगी। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको वो आप उसमें स्टक रहोगे, क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसी सिचुएशन में नहीं रहोगे। आप बाहर निकल जाओगे और आपका अच्छा ही होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। थोड़े टाइम के लिए आप प्रॉब्लम फ़ील ज़रूर कर सकते हो, मगर उन सब चीज़ों से आप बिल्कुल बाहर निकल जाओगे, क्योंकि एंजल आपको इस तरह का संदेश दे रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक भी हम देख लेते हैं। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स में ही पता चल गया कि आपकी प्रॉब्लम अगर आएगी भी कुछ इस तरह की, तो उससे आप निकल ही जाएंगे। और 6 ऑफ वॉन्ड तो विक्ट्री का कार्ड है। तो जैसी भी जो भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में आप विक्ट्री पा ही लेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने ये लड्डू गोपाल जी का मुकुट को चूज़ किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। सेकंड ऑब्जेक्ट जिन्होंने चूज़ किया है ये ग्रीन स्टोन, उनके लिए मैंने गुड न्यूज़ क्या आती हुई नज़र आ रही है इस मंथ, उसके लिए 3 कार्ड निकाले हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास हर्मिट का आ गया है, द हर्मिट। सेकंड कार्ड हमारे पास आ गया द 7 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड हमारे पास आ गया है टेम्परेंस का। तो ठीक है, इन लोगों को मैंने क्लैरिफाई किया है हर्मिट क्यों आ गया, हर्मिट मोड क्यों आ गया लाइफ में। तो इसके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो आया है द स्टार का। और द 7 ऑफ वॉन्ड्स के लिए मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड निकाला है, तो वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो टेम्परेंस के लिए मेरे को फील नहीं हुआ कि इसके लिए मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें हर्मिट मोड आपका दिखाई दे रहा है कि हर्मिट मोड में शायद आप हैं और ऐसा फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड खुद को फील कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें इतनी हैं कि मुश्किलों से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, जो भी है। तो रास्ता आपको बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहा है, बहुत कठिन रास्ता लग रहा है। कोशिश भी कर रहे हैं आप निकलने के लिए, पर आपको इतना फ़ील हो रहा है कि निकल ही नहीं पा रहा हूँ। एक तरह से आपको फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और चाहते भी हैं निकल जाएं, तो उस वजह से आप परेशान हैं। द हर्मिट का जो मोड होता है वो परेशानी का है। आप दुनियादारी से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आप चाहते हैं कि अंदर अपने मैं रहूं, मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं, स्पिरिचुअली खुद कुछ करूं, इस टाइप की आपको फीलिंग आ रही है। मतलब दुनियादारी से आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मैं इनसे दूर हो जाऊं। और ये हर्मिट मोड में आप क्यों आए हो, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं थी वो थी द स्टार कार्ड है, एक स्टार बनने की, कि आपको लोग जाने पहचाने या जो भी प्रॉब्लम आपको है, मतलब जैसे और लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं वैसी लाइफ आप अपने लिए पसंद करें। हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उस हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से आप ज़्यादा परेशान हो गए हो, हीलिंग नहीं हो पा रही हो ठीक से, मेडिसिन काम ना कर रही हो, तो उस वजह से आप परेशान हो सकता है हेल्थ से। ऐसे ही हो सकता है कोई रिलेशन को लेकर आप परेशान हो, तो उसमें भी आपको कोई प्रोग्रेस ना हो रही हो, तो इसलिए भी आप आइसोलेटेड हो रहे हैं। और हो सकता है करियर को लेके आपके दिल में कोई फ्रस्ट्रेशन हो कि आप चाहते हैं कि मुझे जिस तरह से मुझे ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। तो इच्छाएं तो आपकी ये हैं द स्टार वाली, कि मैं स्टार की तरह चमकूं, पर आपको जो है वो पूरा ना होने के कारण आपको द हर्मिट मोड आ गया है। और ये आपके अंदर से आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये दुनियादारी छोड़ के मैं किसी और अध्यात्म के रास्ते पे या अपने अंदर की खोज आपको करूं, इस टाइप का आपको फीलिंग इस मंथ आ सकती है और आ रही होगी, क्योंकि मंथ तो स्टार्ट हो गया है। तो देखिए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं कि आगे और क्या आपके साथ इस मंथ हो रहा है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से देखिए आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा किसी भी फील्ड में हो, रिलेशनशिप के फील्ड में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी एक तरह से, चाहे वो इमोशनली लड़ाई हो, पर इंसान लड़ रहा होता है तो वो इमोशनली मेंटली ऑफिस में कोई कोलीग के साथ, तो वैसी लड़ाइयाँ बॉस के साथ वो एक चलती रहती है। अब वैसा तो नहीं है कि वॉर ही हो रही है डायरेक्टली, उससे भी आप
मतलब परेशान है। पर ये है कि इसमें इस कार्ड का ये तो मीनिंग है कि आपकी मतलब वॉर चल रही है किसी भी तरह की। बट ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप अपने कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास के बल पे उन चीज़ों से जो है बाहर निकल जाएंगे, ऐसी ये कार्ड आपको बता रहा है। और ये जो प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं, ये कोई ऐसी 2 चीज़ें हैं जिसके बीच में आप अटके हुए हैं। 2 सिचुएशंस जिसके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि ये करूँ वो करूँ। ये ऐसा हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड भी है कि पैसा, आपकी मनी बैलेंसिंग ही नहीं हो पा रही है। आप जितना भी चाह रहे हो कि मेरी मनी बैलेंस हो जाए, स्मूथ चले, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। हो सकता है रिलेशनशिप में भी आपको, हो सकता है आप 2 तरह के किसी रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप से आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस साइड जाऊँ। तो इस तरह की सिचुएशन, मतलब जो भी सिचुएशन है वो 2 तरह की है और आप उसके बीच में, आपका जो है वो एक द्वंद्व चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है आपकी। उन चीज़ों से परेशान हो के आप हर्मिट मोड में हो, चाहते हो आप स्टार बनना, पर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो अभी गुड न्यूज़ के लिए निकाला था, पर इस तरह की सिचुएशन की स्टोरी जो निकल के आ गई है आप लोगों के लिए। पर एट लास्ट जो कार्ड आया है वो टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो भी सिचुएशन हो आपकी, जितनी भी प्रॉब्लम आपकी चल रही हो, तो ऊपर वाला आपका साथ ज़रूर दे रहा है। एंजल है, एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, देखिए वाटर का यहाँ पर साइन है, तो वाटर हीलिंग की बात करता है। जो भी प्रॉब्लम है आपकी ज़रूर हील हो जाएगी। और देखिए यहाँ फ्लावर्स भी हैं, हरी घास भी है, और ये भी आपको एक तरह से बोलेंगे कि सौभाग्य बता रहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, रास्ता भी दिख रहा है। यहाँ पर आप, ऐसा लग रहा है कि आप जगल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि इस रास्ते पे आप चलें, है ना। और पानी दिखा रहा है आपको, उस पानी, जो एंजल हैं वो खड़े हैं पानी लेकर। तो वो ये बोल रहे हैं जैसे भी सिचुएशन हो आपकी, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। फूल खिले हुए हैं, हरियाली हो रही है। और क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि जैसे भी सिचुएशन है उसको आप अपने हिसाब से, अपने जो भी आपका सिचुएशन है उसको अपने हिसाब से तोलें मोलें और फिर आगे बढ़ें, तो आप बिल्कुल सही रास्ते में जाएंगे। प्रॉब्लम तो होगी, मगर ये है कि प्रॉब्लम से आप बाहर भी ज़रूर निकल जाएंगे। एंजल हैं, भगवान हैं, जो भी आपके परमात्मा हैं, वो आपको आशीर्वाद ज़रूर दे रहे हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम से आप एट लास्ट बाहर आ जाएंगे। बस ये पूरी आपकी स्टोरी जो निकल के आई है कि मार्च के महीने में थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉब्लम तो फील होगी, मगर आप एट लास्ट अपने ईश्वर की, गुरु की कृपा से बाहर आ जाएंगे। मार्च के मंथ में ग्रुप 2 के लिए मैंने जो एक कोई मुश्किल या बैड न्यूज़ कोई आने वाली है, उसके लिए कार्ड निकाला है। तो वो कार्ड आ गया है आप लोगों का 8 ऑफ सोर्ड्स का। तो जैसे पहले अभी स्टोरी आपकी आई थी पूरी की, जो भी आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, दो राहे पे आप खड़े हुए हैं, उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपको फील हो सकती है इस मंथ कि आप बिल्कुल बंधे हुए हैं और आँखों में भी पट्टी बंधी हुई है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हाथ आपके पूरे बंधे हुए हैं, हाफ बॉडी आपकी बंधी हुई है। ऐसा आप अंदर से फील कर सकते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ से जाऊँ। पर सेम टाइम पे आप देखोगे कि पैर उसके खुले हुए हैं, कार्ड में आप देख रहे हैं। जहाँ पर कोई होप नहीं है, वहाँ पे छोटी सी होप काम कर जाती है। पैर खुले हुए हैं, पैरों में पानी भी है। तो पानी जो है एक निरंतरता को बताता है। पानी बताता है कि कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, चलते जाना है। तो अगर आपकी आँखों में पट्टी भी बंधी हुई है, आप घिरे हुए हैं, पर वन साइड आप ओपन है, उस साइड से आप ज़रूर निकल सकते हैं और आपको रास्ता मिल सकता है। बैड न्यूज़ बस आपकी यही है कि जो भी सिचुएशन आपको अभी पहले मैंने बताई, उन सिचुएशन से आप खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे, हेल्पलेस फील करेंगे। पर लास्ट में जो टेम्परेंस का कार्ड आया तो उससे ये भी साफ़ हो रहा था कि कैसे भी सिचुएशन हो, आप बाहर तो ज़रूर आ जाएंगे, आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। तो इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेकंड ग्रुप के लिए मैंने एंजल गाइडेंस के 3 कार्ड निकाले हैं। आइए चलिए देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस मंथ। द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। सेकेंड टाइम रिपीट हो गया ये कार्ड।
तो कार्ड को पहले अरेंज कर लेते हैं कि स्टोरी हमें क्या समझ आ रही है। तो एंजल आपको देखो, सबसे पहले तो एंजल यही आपको शायद बोलना चाह रहे हैं कि 8 ऑफ सोर्ड्स के मतलब वही अभी मैंने पूरा समझाया है कि आप अपने आप को जो एक ये फ़ील कर रहे हैं मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो मतलब वो तो आपको इस महीने फ़ील हो रहा है और होगा। पर फिर आपको सेकंड में यही बताया जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी है, जैसा भी आप फ़ील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम में हैं, तो चाहे वो मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। तो देखिए, लेडी बैठी है जो एक पेंटिकल को लेके बैठी है, संभाल के बैठी हुई है। तो चारों तरफ फूल भी खिले हुए हैं, हरियाली है ना? तो इससे यही पता चलता है कि सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएँगे, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो आपकी, है ना? तो उसमें भी आपको एक जो है फाइनेंशियल गेन के लिए ये बता रहा है। और अगर रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व मुझे होती हुई नज़र आ रही है कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी फिर बनेगी सारी प्रॉब्लम्स के बाद कि वो सॉल्व हो ही जाएगी एट लास्ट। और थर्ड कार्ड द एम्परर का कार्ड आया, तो यही बता रहा है कि जितनी भी परेशानियाँ आपको होगी वो परेशानियों से आप बाहर तो निकल जाएंगे। एम्परर का तो कार्ड है कि सारी परेशानियों से निकल कर लास्ट में वो एक राजा क्या महाराजा बन गया है ना? तो वो वाली स्थिति आपकी यहाँ पर हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि इन प्रॉब्लमों से निकलने के लिए कोई बड़े बूढ़ों की सलाह आप वो सलाह देंगे या वो आपकी कुछ ऐसी हेल्प कर देंगे कि जिससे कि आप इन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। और दूसरा है कि आप खुद ऐसे इन सारी सिचुएशन से निकल कर एक ऐसी जगह आ जाएंगे जहाँ पे सारी प्रॉब्लम ख़त्म करने के बाद आप फील करेंगे कि नहीं, सब कुछ प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अभी मैं बिल्कुल एक किंग की तरह फील कर रहा हूँ। तो जो भी होगा, बट ये है कि एट लास्ट उसका जो अंत है वो अच्छा ही होगा इस मंथ का। तो सारी जो ये एंजल भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि प्रॉब्लम जो भी होगी तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक भी हम देख लेते हैं। तो ये आपके बॉटम ऑफ द डेक जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड भी बता रहा है कि कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छा, अगर आपका लव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही थी। 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी बीच में कार्ड आया था। दो जगह आप फंसे हुए हैं, दुविधा में पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि उस दुविधा से निकल के एक कोई अच्छा ऑफ़र आपको मिले, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो। ज़्यादा तो ये रिलेशनशिप के बारे में बताता है। कोई अच्छी न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, तो आपको लगेगा चलो सारे झंझट छूटे और जो हुआ सो हुआ, आखिर में मुझे कुछ अच्छा ही मिला है, तो आपको अफ़सोस भी नहीं होगा। जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उन सिचुएशन से फाइनेंशियली और भी जैसी भी प्रॉब्लम है, मुझको आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मंथ आपके लिए चैलेंजेस से भरा हुआ तो है, पर उसके सोल्यूशन भी आपको मिल रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की ग्रुप 2 आप लोगों की ये रीडिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।